Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहली बात तो इंडिया की इमेज तो माशाल्लाह से दुनिया के अंदर ऐसी है कि कोई उनको कोई सलाम नहीं करता, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती। हमारे पास 1 रुपया भी ना हो, हमारे मुल्क की तरफ कोई उंगली करेगा हम चीर फाड़ के रख देंगे। को चाहिए आप चाइना से मिलो, आप जब चाइना से मिलोगे आप कितना मिलवाना आपने, हर चीज सुई से लेकर जहाज तक तो चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात ना करें, पाकिस्तान इतना बड़ा था, दिलेर कौम है ये तो हाथ में कुछ भी ना हो फिर भी ये मरने के लिए रेशम दुनिया पूरी हिंदुस्तान को दे रही है, वो अपने मुल्क के अंदर ही पाकिस्तानी को गायब करते हैं, जो कि जिनके साथ राइवलरी चल रही है, तो उनका इमेज क्या जाएगा दुनिया में, वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल TJS रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे उसे हमने लिया है डेली स्वैग से। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के बाद। बात करने का पर्पस है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा होगा कि उसको होस्ट हिंदुस्तान कर रहा है, तो हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया हिंदुस्तान का वीज़ा और लग भी गया। वीज़ा लगने के बाद वो हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान जाकर यूजुअली जिस तरह से अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई में, सऊदीया में और बहुत सारे मुल्कों में जाकर गायब हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर से भी वो जाकर गायब हो गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आप इंडिया की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की आँख में जो है ना एक आँख की तरह फैला हुआ होता है, सांप की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डसने में लगा हुआ होता है। अब चाहिए कि सबको चाहिए कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है ना, पाकिस्तान हमारा भी ट्रेड है, दूसरी कंट्रीज़ को चाहिए, स्पेशली हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है एक्शन उठाएं। तुर्की हो गया और उसके साथ ईरान हो गया, इराक हो गया, उनको चाहिए। पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं लेकिन साथ इंडिया के खड़े हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर, कश्मीर को छोड़कर इंडिया के कह रहा है कि भाई कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का। मिडिल ईस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा, कश्मीर को क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट पे जाएगा, उसके बाद तुर्की से गुजरते हुए यूरोप जाएगा। आप मुझे बताएं, अभी तो उसने भी तस्लीम कर लिया, सऊदी अरेबिया ने इजराइल को भी तस्लीम कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? अब हमें भी भूल जाना चाहिए भाई, नफरतों से बाहर आ जाना चाहिए अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे मुल्क के अंदर न्यू पॉलिसीज़ आएंगी, जब आप न्यू पॉलिसीज़ करेंगे, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, देखें USA आपके पीछे भागेगा, आपकी फॉरेन कंट्रीज़ जो जितनी भी कंट्रीज़ है आपके पीछे भागेगा। आपके पास नंबर 1 वीटो कंट्रियों में से चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन चाइना को आप तस्लीम नहीं कर रहे। आपको चाहिए आप चाइना से मिलो, आप जब चाइना से मिलोगे आप कितना मिलवाना आपने, हर चीज़ सुई से लेकर जहाज तक तो चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना मिलवाना आपने। चाइना के अलावा भी और दूसरी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और चाइना से ज़्यादा सुपर पावर बनने जा रही हैं आने वाले टाइम के अंदर, जितना को वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। उन्होंने अपना ट्रैक पकड़ा हुआ, उनके पास रोड है, हमारे पास रोड भी नहीं है, ना हमारे पास कोई चीज़ है कि जिसको हम थिंक कर सकें, ना हमारे पास कोई इस तरह का लीडर है। भाई हमें लीडर बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा आना बंदा चाहिए जो कि हमारे और हमारे पड़ोसी जितने भी पड़ोसी हैं। अब मुझे पता है चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन सी कंट्री के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। इसके लिए पहले तो हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा पॉलिटिकल इंसान आना चाहिए। आसिफ अली जरदारी जब से आते हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आपके CPEC हो गया, आपका थरकोल प्रोजेक्ट हो गया, एक वो वाहिद बंदा है जो कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से चलता है और आपके मुल्क को डिफरेंस आसिफ अली जरदारी बंदा लेकर आता है। उसके बाद नवाज शरीफ एक बंदा है जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करता है और हमेशा टेररिज्म को ख़त्म करता है। लेकिन इसके लिए आप चाइना के साथ खड़े तो हैं, लेकिन आप चाइना से आइडियाज़ नहीं लेते, आप उनके इनिशिएटिव को नहीं देखते, आप जिस लगे हुए हो अपनी करप्शन में लगे हुए हो। जब आपके मुल्क के अंदर 70% यूथ आपके मुल्क के अंदर है, आप अपनी यूथ से आइडियाज़ लो। अब नहीं रही, अब जा चुकी है। 20 से 25 लाख पाकिस्तानी तो चले गए हैं इसी साल में, अंदर 15 लाख पाकिस्तानी पिछले साल गए चले थे। अभी आप पासपोर्ट ऑफिस का ज़रा चक्कर लगाएं, किसी भी मुल्क के एम्बेसी के सामने जाएंगे तो आप सुबह जाएंगे तो इंशाल्लाह रात के 2-3 बजे आपकी बारी आ ही जाएगी, तब टाइम भी खत्म हुआ। असल में मसला ये कि आप जैसे भाई, मेरे जैसे भाई अगर पाकिस्तान में, हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना, लाजमी नहीं है कि हम दूसरों पे छोड़ दें। आपको भी अपना कंट्रीब्यूट करना है, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूट करना है। जब हम साथ मिल के कंट्रीब्यूट करें, हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? हमारे मुल्क के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे इंजीनियर प्रोड्यूस करते हो, आप इंजीनियर्स को देते क्या हो? यूनिवर्सिटी हमारी इंजीनियरिंग जितने भी बड़े बड़े हमारे पास डिग्रियाँ, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू बाहर क्यों नहीं है?
उसकी वैल्यू ही तो बाहर है। आप देखो आपके जितने इंजीनियर हैं, आपका एक इंजीनियर जब दुबई में जाते हैं वहाँ 20 लाख रुपए तनख्वाह उठाता है, लेकिन वो यहाँ तुम्हारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर उसको कोई जो है ना नौकरी नहीं वही मिलती। इंजीनियर अगर हिंदुस्तान की डिग्री लेके आए तो पाकिस्तानी को साइड पे करके हिंदुस्तानी को आगे क्यों किया जाता है? वो दरअसल ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना ताल्लुकात भी तो बनाने ना, मसला ये है। ताल्लुकात के अलावा टैलेंट काम आता है। जितनी बड़ी कंपनी हो, आप ताल्लुकात वहाँ पर काम नहीं आएंगे। ताल्लुकात से आप हेलो हाय तो कर लोगे, लेकिन वो अपनी कंपनी में कोई नहीं रखेगा। जो 14 पाकिस्तानी जाकर गायब हो गए हैं या करवा दी गए हैं, ये एक आप कॉमन सेंस की इस्तेमाल करें कि पाकिस्तानी हिंदू ये चाहते हैं, अगर वो हिंदुस्तानी अपने मुल्क के अंदर ही, दुनिया देख रही है, इस टाइम दुनिया पूरी हिंदुस्तान को देख रही है, वो अपने मुल्क के अंदर ही पाकिस्तानी को गायब करते हैं जो कि जिनके साथ राइवलरी चल रही है, तो उनका इमेज क्या जाएगा दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में? पहली बात तो इंडिया की इमेज तो माशाल्लाह से दुनिया के अंदर ऐसी है कि कोई उनको कोई सलाम नहीं करता, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी जो है कि उनको चाहिए कि इंडिया वालों को एटलीस्ट पाकिस्तान में दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर हम तो इंडिया वालों को भाई समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी पाकिस्तान की इज्जत नहीं, पाकिस्तान की इज्जत ज्यादा बाहर। पाकिस्तान की इज्जत देखी जाएगी तो बाहर बहुत सारी हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है एज कम्पेयर टू आप इंडिया को देखे जाए। लेकिन ये है कि उन्होंने, मुझे बताइए इनकी बात से एग्री करते हैं? गल्फ कंट्रीज में किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी? पाकिस्तान की पाकिस्तान की ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? मोस्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और उसके जो यार दुनिया आइडियोलॉजी से बाहर निकल चुकी है। अब मैं गल्फ कंट्रीज की आपको मैं बात बताऊं, दुबई के अंदर आप देखेंगे 70% जो शेयर्स हैं वो हिंदुस्तानियों के। आप सऊदीया में देख लो, अगर आप सिलेक्ट करना पड़ जाए उनको पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी में, वो हिंदुस्तानी को लेकर चलेंगे। क्यों? मसला ये है कि पाकिस्तानी हमें हड हराम, हम जो कमाते हैं हम उड़ाते हैं। एक Respect किसकी ज्यादा होगी? हड्डराम की होगी या काम करने वाले? देखो रेस्पेक्ट की बात करते हो ना, तो रेस्पेक्ट इंडियन को दी जाती है क्योंकि वो काम करते हैं, ठीक है। आप और मैं जाते हैं यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, 4 दिन वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, फिर कोई ना कोई भंड मार के फिर वापस आ रहे होते हैं। रिस्पेक्ट होगी इससे? कहाँ से रेस्पेक्ट होगी? जो हालात चल रहे हैं, अगर मुकाबला करना पड़ जाए किसी भी सेक्टर के अंदर, आईटी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ना करे, पाकिस्तान इतना बड़ा था, दिलेर कौम है ये तो हाथ में कुछ भी ना हो फिर भी ये मरने के लिए। क्योंकि देखिए जी, हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो भी शख्स पढ़ता है ना, उसका ये ईमान है कि जो मिनट, जो सेकंड, जो पल कब्र में है ना, वो बाहर नहीं है। और हिंदू या और किसी सोसाइटी का ये ईमान नहीं है, इसीलिए वो मौत से डरते होंगे। हमें मौत से नहीं डर लगता भाई, हमारे पास 1 रुपया भी ना हो, हमारे मुल्क की तरफ कोई उंगली करेगा हम चीर फाड़ के रख देंगे उसको। हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंशाल्लाह वो रहती दुनिया तक एक मिसाल पाकिस्तान की बन जाएगी। अब लड़ना मरना क्यों है भाई? हमने नहीं हम लड़ने लड़ना की मरना बात क्यों नहीं है? कर रहे। मैं- पाकिस्तान ने हमेशा अमन और सुलह की ही बात की है। अब मुझे बताएं, लेकिन आगे हम से- लड़ाई झगड़े के अलावा पाकिस्तान को अभी कोई मतलब कि कोई इतना वेला तो है नहीं कि हम पर ही साजिश करे, हमारे ऊपर ही नजर रखे। अब आशा करता हूँ वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।